Hello everyone, welcome to the Microprocessor and Applications lecture class. Till now we have discussed the data transfer type of instruction and the arithmetic group of instructions, and we also discussed the various instructions which come under these two groups. In today's lecture class, we will discuss the logical instructions. So let us study the first part of the logical instructions. आज हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस इस ग्रुप में आएगा। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में वैसा इंस्ट्रक्शंस आएगा जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। उसके अलावा जो कंपेयर, रोटेट या फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के डेटा का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है या फिर उसको कंपेयर करना है या रोटेट करना है, या फिर जितना लॉजिकल ऑपरेशंस है जैसे एंड और एक्सक्लूसिव और, तो उस तरह का जितना भी इंस्ट्रक्शंस होगा जो इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, वो सारा इंस्ट्रक्शंस इस ग्रुप में आएगा। सो वी कैन डिफाइन द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस as the instructions of this group will perform and or exclusive or operations, compare, rotate or take complement of data in register or memory। मतलब रजिस्टर या मेमोरी में जो भी डाटा रहेगा उसको अगर कंपेयर करना है या रोटेट करना है या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है या फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है या एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए जितना भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे वो सारा इंस्ट्रक्शंस लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में आएगा। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। The various instructions which come under this group are, जो इंस्ट्रक्शंस इस ग्रुप में आएगा वो पहला इंस्ट्रक्शन है ANAR। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ANAR, ये इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दैट इज़ इट विल एंड रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। तो ANAR जो इंस्ट्रक्शन है ये रजिस्टर के कंटेंट को एंड करेगा विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर और जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लेस करेगा एक्यूमुलेटर में। दैट इज द इंस्ट्रक्शन ANAR will perform this operation, that is content of the register R will be ANDed with the content of the accumulator and it will place the result in the accumulator। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में आएगा वो है ANAM। सो ANAM इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स फॉर एंड मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो भी कंटेंट है मेमोरी लोकेशन का विच इज़ एड्रेस्ड बाय HL पेयर, दिस विल बी एंडेड विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन का जो भी कंटेंट है उसको एंड करेगा विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर और जो भी रिजल्ट आएगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको प्लेस कर देगा ये एक्यूमुलेटर में। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ ANI डेटा। सो I in any instruction stands for immediate data. So this instruction ANI data will AND immediate data with accumulator। जो भी immediate data रहेगा उसको AND करेगा with the accumulator। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो सेकेंड बाइट होता है वो डेटा होता है, तो इसी डेटा को AND ऑपरेशन करेगा with the content of accumulator और जो भी रिज़ल्ट आएगा ये करने के बाद उसको ये प्लेस कर देगा इन दी एक्यूमुलेटर। तो ये तीन जो इंस्ट्रक्शन था ये एंड के लिए था। पहला था ANAR, दूसरा है ANAM
एंड थर्ड इज़ ANI डेटा। उसी तरह से और ऑपरेशन के लिए जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है ORAR। ORAR जो है ये क्या करेगा, इट विल OR द रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। मतलब जो भी रजिस्टर का जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो भी रिज़ल्ट आएगा दोनों का और लेने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको प्लेस कर देगा ये एक्यूमुलेटर में। दैट इज़ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R इज़ ORed with the content of accumulator and the result is placed in the accumulator। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो OR में आता है वो है ORAM, मतलब OR मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर। तो ये क्या करेगा, जो भी मेमोरी का जो भी कंटेंट होगा विच इज़ एड्रेस्ड बाय HL पेयर उसको OR करेगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, और यहाँ भी जो रिज़ल्ट आएगा उसको ये प्लेस कर देगा एक्यूमुलेटर में। और में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है वो इमीडिएट डेटा के लिए आता है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया ORI डेटा। सो दिस इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स फॉर OR द इमीडिएट डेटा विथ एक्यूमुलेटर। तो ORI डेटा इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगा, जो भी इमीडिएट डेटा है उसको OR करेगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, और ये करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको प्लेस कर देगा ये एक्यूमुलेटर में। उसी तरह से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन के लिए। तो एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन के लिए जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है XRAR। तो XRAR इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव OR रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। इसलिए XRAR इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगा, किसी भी रजिस्टर R के कंटेंट को ये एक्सक्लूसिव OR करेगा विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको प्लेस करेगा ये एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली एक्सक्लूसिव OR में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है मेमोरी के लिए, दैट इज़ XRAM। तो XRAM जो है ये क्या करेगा, ये एक्सक्लूसिव OR करेगा मेमोरी को विद द एक्यूमुलेटर। सो द इंस्ट्रक्शन XRAM क्या करेगा, ये जो भी मेमोरी का कंटेंट होगा विच इज़ एड्रेस्ड बाय HL पेयर, इट विल बी XORed विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, और जो भी रिज़ल्ट आएगा इट विल बी प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। सिमिलरली जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है XOR में वो है XRI डेटा, मतलब इमीडिएट डेटा के लिए। तो जो XRI डेटा है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑफ इमीडिएट डेटा विद द एक्यूमुलेटर। इसलिए इस केस में जो इंस्ट्रक्शन है XRI डेटा, इट विल perform XOR operation on the content of the immediate data with the content of the accumulator, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको ये प्लेस कर देगा एक्यूमुलेटर में। तो ये जो तीन इंस्ट्रक्शंस है AND OR और एक्सक्लूसिव OR, ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस किए। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन था वो था AND का ANAR, मतलब AND द रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। सेकेंड टाइप ऑफ AND इंस्ट्रक्शन है ANAM, दैट इज़ AND मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर। थर्ड टाइप ऑफ AND इंस्ट्रक्शन है ANI डेटा, मतलब इमीडिएट डेटा का AND करना है विथ एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो OR के लिए है, दैट इज़ ORAR, मीन्स OR द रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन OR में है फॉर मेमोरी, दैट इज़ ORAM, ये मेमोरी के कंटेंट को OR करेगा विथ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। फिर ORI डेटा जो है ये इमीडिएट डेटा का ORing करेगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। फिर एक्सक्लूसिव OR में जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है XRAR, मतलब एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सिमिलरली XRAM जो है वो मेमोरी के कंटेंट को एक्सक्लूसिव OR करेगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। और लास्ट जो एक्सक्लूसिव OR में है इंस्ट्रक्शन वो है XRI डेटा, विच इज़ फॉर इमीडिएट डेटा। तो ये कि इमीडिएट डेटा जो रहेगा उसको एक्सक्लूसिव OR करेगा विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, और हर एक केस में जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। So these are the three instructions
which come under the logical group of instructions. Rest of the instructions जो है that is compare, rotate या complement जिससे हम लोग करते हैं data का, that will be discussed in next class. So in the next class we will discuss the compare, rotate and the complement type of instructions which come under the logical instruction group. So see you in the next lecture.